नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 33 ऑफ आंसर राइटिंग। और देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था अपने एक वीडियो के थ्रू कि क्या मेरा प्लान है, हम किस तरह से अपने इस आंसर राइटिंग के सीरीज को आगे ले जाएंगे। और जिसमें मैंने बता दिया था कि कौन से दिन किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का दिन ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी पे डेडिकेटेड था, तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पहले सोचा कि क्यों ना दोनों टॉपिक प्रियम्बल से ही लिया जाए, बट फिर मैंने सोचा कि अगर दोनों टॉपिक प्रियम्बल से ही ले लेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार दोनों आंसर सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है और रिवीजन भी थोड़ा सा ना कम हो पाएगा और एक आइडिया भी थोड़ा सा कम लगेगा। इसलिए मैंने दो टॉपिक लिया और दोनों अलग अलग टॉपिक है, एक प्रियम्बल से और एक फंडामेंटल राइट से। और इसका पीडीएफ आपको पता है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग के आइडिया को वाइड कर सकते हैं। तो अब आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस द ईच एडजेक्टिव। देखिए, वो सारे एडजेक्टिव को डिस्कस करना है जो कि रिपब्लिक वर्ड के साथ अटैच है इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो वर्ड रिपब्लिक है उससे पहले चार एडजेक्टिव यानी चार और वर्ड अटैच है, ठीक है। उसको डिस्कस करना है और बताना है मेरे को कि ये जो चार वर्ड है ना, ये क्या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, मतलब आज के समय में डिफेंडेबल है कि नहीं है, डिफेंडेबल मतलब रिलेवेंट है कि नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कि हमने बोला कि इंडिया क्या है, सोशलिस्ट है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, तो क्या आज के टाइम में ये क्या रिलेवेंट है कि नहीं है, कि इंडिया सही में सोशलिस्ट है कि नहीं है, इंडिया सही में डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्या क्या इसका एंगल पॉसिबल एंगल हो सकता है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू गो विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए, हमने यूजुअली दिस इज द इंट्रोडक्शन विच कैन बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द प्रियम्बल। सो लेट्स लुक फॉर द इंट्रोडक्शन। तो देखिए, क्या है इंट्रोडक्शन कि देखिए, हमने बता दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इसेंस कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। प्रियम्बल डिक्लेयर करता, अब देखिए यहाँ तक ये मैंने पहला लाइन लिख दिया, ठीक है, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए, जो क्वेश्चन का थीम है वहाँ पर मूव कर रहे हैं कि प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया एज ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दीज आर द फोर एडजेक्टिव्स जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडियाज पॉलिटिकल एंड द सोशल फैब्रिक, ठीक है, कि इंडिया का पॉलिटिकल फैब्रिक, इंडिया का सोशल फैब्रिक को ये चार वर्ड रिफ्लेक्ट करता है। अब आइए बॉडी वाले पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग दे दिया कि एडजेक्टिव अटैच विद द वर्ड रिपब्लिक एंड इट्स करेंट सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में इसका रिलेवेंस, ठीक है। सबसे पहला क्या है मेरा, सोवरन, ठीक है। तो सोवरन को मैंने पहले इसका मीनिंग बता दिया, फिर इसका प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है वो मैंने बता दिया, वेरी इजी। देखिए, इट मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, सुप्रीम है, एंड गवर्नमेंट है ना वो एक्सरसाइज करता है अपना पावर और अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, कहाँ पे, इन द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, यही तो मतलब मेन कीवर्ड है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, यही तो बताता है कि एक इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है। अब इसका प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है, देखिए हमने बता दिया। देखिए, प्रेजेंट रिलेवेंस को बताना है कि ये है कि नहीं, तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता दिया ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये एग्जाम्पल से चीज़ों को डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने यहाँ बता दिया कि देखिए, वह आपको पता होगा कि रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया रशिया से सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल खरीद रहा था, ठीक है। अगर हम लोग रशिया से सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल नहीं खरीदते तो जो मिडिल ईस्ट से ऑयल लाना पड़ता है, फिर जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, उस बढ़े हुए प्राइस पे हमें खरीदना पड़ता, जिससे हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता। तो हमने क्या किया, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए सस्ते दाम पे रशिया से ऑयल परचेज कर लिया, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द वेस्टर्न प्रेशर। तो हमने बता दिया वही, डिस्पाइट ऑफ द वेस्टर्न प्रेशर इंडिया गो विथ इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड बाई द क्रूड ऑयल फ्रॉम द रशिया ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, वेरी सिंपल। दूसरा है सोशलिस्ट, ठीक है। देखिए, सोशलिस्ट टर्म को ना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, टू मोर प्रिसाइज प्रियम्बल में जो ऐड किया गया था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो वर्ड सोशलिस्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का विल, यानी इंडिया का इच्छा टुवार्ड्स सोशल इक्वालिटी एंड वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में ये कितना रिलेवेंट है, देखिए हमने यहाँ बता दिया। देखिए, जब से एलपीजी आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कैपिटलिज्म मेन डोमिनेटिंग फैक्टर रहा, ठीक है। मैंने बता दिया कि इन द पोस्ट एलपीजी एरा कैपिटलिज्म क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। देखिए, कैपिटलिज्म का मोटो क्या होता है, एक ही मोटो है कैपिटलिज्म का, दैट इज द प्रॉफिट मेकिंग। और सोशलिज्म का मोटो क्या है, सोशलिज्म का मतलब होता है कि सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मेकिंग ये तो यार कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, लेकिन
पोस्ट एलपीजी एरा में भले ही कैपिटलिज्म एक डोमिनेंट फैक्टर था, ठीक है, डिस्पाइट दैट गवर्नमेंट का जो वेलफेयर पॉलिसी है, ठीक है, जैसे में मनरेगा है, आयुष्मान भारत है, जनधन योजना है, या फिर कोई भी जो जितना आप सुनते हैं गवर्नमेंट का जो वेलफेयर पॉलिसी है, ये पॉइंट करता है किसकी तरफ, सोशलिस्ट नेचर ऑफ द इंडिया। ये बताता है कि इंडिया इज स्टिल अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। तो हम लोग एक मिक्स्ड मॉडल पे चलते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म भी है जो कि ज़रूरी है आज के टाइम में, और सोशलिज्म भी है क्योंकि पुअर को भी अपलिफ्ट करना जरूरी है। तो ये मैंने सोशलिस्ट वर्ड का रिलेवेंस बता दिया। देन है वर्ड सेकुलर। देखिए सेकुलर को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। इसलिए तो बहुत लोग इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेकुलर टर्म था ही नहीं, तो इंडिया सेकुलर कंट्री कैसे क्यों रहेगा, ठीक है। तो वो एक सेपरेट डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, बट दैट्स लीव इट। हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ऐड किया गया। उसके बाद देखिए इंडिया ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। देखिए सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब होता है कि स्टेट को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट का जितना अफेयर्स होगा रिलीजन कम्प्लीटली बैन रहेगा। अगर कोई पर्सन रिलीजियस की फिगर को डिस्प्ले करता है इन द मैटर ऑफ स्टेट तो वो पनिशेबल हो सकता है, जैसे फ्रांस में होता है, ठीक है। अब रिसेंटली सुने होगा कि ओलंपिक में फ्रांस क्या बोला कि आप कोई भी रिलीजियस सिंबल के साथ नहीं खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हिजाब पहन के ओलंपिक में जो फीमेल मुस्लिम पार्टिसिपेंट था उनके लिए कि आप हिजाब पहन के गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट प्रिवेंट कर रहा है अपने सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने से, ठीक है, इन द मैटर ऑफ स्टेट। तो ये निगेटिव सेकुलरिज्म है, जबकि इंडिया ऐसा नहीं बोलता है। इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है जो कि बताता है विच मेंटेन न्यूट्रल स्टांस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, मतलब सभी रिलीजन स्टेट के आई में, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द स्टेट, दैट इज द न्यूट्रल स्टांस, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये भी बोलता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिलीजन को पूरी तरह से बाहर कर देना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द रिलीजन, ठीक है। आपको पता होगा कि जो ये रिलीजियस प्रैक्टिस का राइट है वो फंडामेंटल राइट है ना, 25 to 28 आर्टिकल। ओके लेट्स कम। तो ये मैंने बता दिया सेकुलर का क्या मतलब हुआ इन द सेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग मेनली प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है, देखिए यहाँ मैंने बता दिया कि देखिए कितना मैंने एक सही तरह से यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जो 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, तो वहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया था सुप्रीम कोर्ट, जो ये बताया था कि आप कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। अगर कोई लॉ या कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा तो इट विल बी नल एंड वॉइड, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो वही बताया गया है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा सेकुलरिज्म टर्म क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कब, देखिए मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया एसआर बोमे केस 1994, ठीक है। तो ये इस तरह से केस का रेफरेंस दे सकते हैं आप एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब हुआ कि ऐसा होता है ना कि हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता है, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता है, दिस इज द रिलीजियस इंटॉलरेंस। सिमिलरली कम्युनल वायलेंसेस, आपको पता होगा कि कई जगह जैसे कुछ दिन पहले नूह नामक जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वहाँ हो गया था और आए दिन होते रहता है, ठीक है। आई थिंक 2018 या 20 में दिल्ली में हुआ था, है ना। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है भारत में, ठीक है। येट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वी हैव टू अपहोल्ड इट मतलब सेकुलरिज्म, हम लोग सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करें विथ इंडिविजुअल राइट एंड हार्मनी, ठीक है। इंडिविजुअल राइट को भी प्रोटेक्ट करें, हार्मनी को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है, बट सेकुलरिज्म को भी अपहोल्ड करना है हमें, ठीक है। फोर्थ जो मेरा वो जो एडजेक्टिव था रिपब्लिक से रिलेटेड, एट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। देखिए सिंपल बात है, डेमोक्रेटिक में कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या बताता है कि गवर्नमेंट है ना वो इलेक्टेड होगा किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, किस तरह से, बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सही बात है। देखिए केवल यहाँ तक अगर हम छोड़ देते कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल तो वो तो कई जगह होता है, चाइना भी बोलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इलेक्टेड है पीपल के द्वारा, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है, देखिए इस डेमोक्रेटिक का, देखिए बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, ठीक ठाक भारत में सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बट सम एलिमेंट्स लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, या फिर पोलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स आर स्टैंडिंग एज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, ठीक है। या फिर इसमें हम डिफरेंट एंगल डाल सकते थे, ये भी लिख सकते थे कि जो कुछ चीज़ें लाइक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकते थे, ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकते थे। हम ये भी लिख सकते थे कि हमने तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव कर लिया, ठीक है, बट ना सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अभी भी अचीव करना बाकी है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी सही तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जो दो टर्म है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, दीज आर द बिग हिंड्रेंस। लास्ट में कंक्लूड करते हैं
देखिए, डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, द एडजेक्टिव ऑफ रिपब्लिक इज डिफेंडेबल। सही बात है, चैलेंजेस है वो हर जगह रहता है, बट स्टिल ये जो रिपब्लिक से रिलेटेड एडजेक्टिव है वो आज भी डिफेंडेबल है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। येट इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम टू स्ट्रेंथन द इंडिया डेमोक्रेसी मोर इलॉबरेटली। ठीक है, ये समय की मांग है, समय की ज़रूरत है कि हम भारत की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करें। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज के डिस्कशन का। अब आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया कि ये मेरा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। देखिए, जो राइट टू प्राइवेसी जो कि पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में आया था, तो राइट टू प्राइवेसी आने से फंडामेंटल राइट के स्कोप में क्या चेंजेज आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि देखिए इसमें मेरे को क्या देखना है कि फंडामेंटल राइट में क्या क्या चेंजेस आया, क्या मतलब फंडामेंटल राइट के स्कोप में क्या क्या चेंजेस आया, और ना और देखिए और क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है उसको भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हमने यहाँ बता दिया कि इन पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 सुप्रीम कोर्ट गिव अ लैंडमार्क जजमेंट। सही बात है, ये का देखिए कुछ जजमेंट है ना वो काफ़ी लैंडमार्क होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी में से एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट गिव लैंडमार्क जजमेंट एंड डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। किस आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 21, दैट इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और बॉडी वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो एक ना लिंकिंग पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि इंट्रो को बॉडी से लिंक कर रहा है। तो हमने बता दिया कि दिस लैंडमार्क जजमेंट वाइडेंस द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि क्वेश्चन का डिमांड है कि ये जो जजमेंट है उससे क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट का स्कोप वाइड हो गया इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो पहला क्या है, देखिए पहला है एक्सपेंडिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैंने ब्रैकेट में दे दिया आर्टिकल 21, मतलब ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये क्या किया, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो हमें बता दिया कि आर्टिकल 21 इंक्लूड नॉट ओनली द राइट टू लाइफ, केवल राइट टू लाइफ नहीं बट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, लिबर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेसी, जो मेरा क्वेश्चन का मेन फोकस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। ठीक है, और आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में प्रोटेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए, हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए। चलिए, ये पहला हो गया एक्सपेंडिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दूसरा है इंटरकनेक्शन विथ अदर फंडामेंटल राइट। देखिए, जो राइट टू प्राइवेसी है ना, ठीक है, ये डू नॉट स्टैंड अलोन, ये केवल अकेला कोई राइट नहीं है, रादर क्या है कि ये अलग अलग राइट से रिलेटेड है। जैसे में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइवेसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोलूँगा ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, चूँकि ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनरीजनेबल सर्चेज। देखिए, आपको पता होगा कि कई बार स्टेट क्या करता है, किसी भी बंदा के घर में घुस के चेक करना शुरू कर देता है। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक एक्ट चलता है जिसको क्या बोलते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन या पावर एक्ट होता है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे इंडियन आर्मी है, आर्मी के पर्सनल है स्पेशली सीआरपीएफ, ठीक है, तो वो किसी के घर में जाके कभी भी कोई चेक कर सकता है। ठीक है, बट ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो ये जो अनरीजनेबल सर्चेस है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अदर फंडामेंटल राइट से भी लिंक्ड है। ठीक है, थर्ड वन इज इम्पैक्ट ऑन द पर्सनल ऑटोनॉमी। देखिए, ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये इम्फेसाइज करता है रिगार्डिंग राइट टू मेक चॉइसेस ऑफ द लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी में इंडिविजुअल के चॉइसेस को इम्फेसाइज करता है। ठीक है, विच हैज इम्प्लीकेशन ऑन, जिसका कहाँ कहाँ प्रभाव है, कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशन है, तो रिप्रोडक्टिव राइट पे है। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे है। ठीक है, कि मेल अब मतलब होता है ना जो LGBTQ का पार्ट होता है। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे है एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस पे है कि मेरा अपना लाइफ स्टाइल का मतलब अपने लाइफ के रिगार्डिंग ऑप्शंस हम चूज खुद कर सकते हैं। ठीक है, वेयर पर्सनल ऑटोनॉमी इज प्रोमोटेड, है ना। अब देखिए, ये मेरा थर्ड हुआ कि ये पर्सनल ऑटोनॉमी को इम्प्रूव करता है। फोर्थ वन इज बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड स्टेट पावर। देखिए, फंडामेंटल राइट का ना मेन मकसद ही ये होता है कि स्टेट के अगेंस्ट में ये राइट होता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी इंपावर करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, व्हेन इट कम टू इंट्रूडिंग द प्राइवेट लाइफ ऑफ सिटीजन। क्योंकि देखिए, स्टेट हमेशा क्या चाहेंगे, जरा सोचिए, जिसके हाथ में पावर रहेगा, ठीक है, वो एक क्या कर सकते हैं कि वो सप्रेस करने की कोशिश करेगा दूसरों को। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट द स्टेट। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये प्रोटेक्ट करता है कि ऐसा नहीं कि सरकार किसी के घर में जाकर कहीं भी कोई भी चेक कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट का इंट्रूजन है, ठीक है, इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ सिटीजन, इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। तो इस तरह से ना ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये वेरियस फंडामेंटल राइट को वाइडेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए,
कुछ ना कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड है इस राइट टू प्राइवेसी से। तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखिए मैंने बताया कि इन द करेंट डिजिटल ईरा, जो आज का डिजिटल ईरा है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग राइट टू प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन एंड साइबर अटैक इज स्टिल ए बिग चैलेंज। आपको पता होगा, ठीक है, कि डाटा लीक हो जाता है कई सारा चीज़ में। जैसे लास्ट ईयर एम्स दिल्ली पे ये जो रैंसमवेयर का अटैक हुआ था तो बहुत सारा डाटा लीक हो गया था। तो दीज आर द चैलेंजेज, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है कि राइट टू प्राइवेसी शुड नॉट मिस यूज फॉर परपेचुएटिंग पेट्रियार्कल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन इंडियन पॉलिटी को इंडियन सोसाइटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। कैसे, अब देखिए, जैसे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा फैमिली ये बोले कि अरे हम अपने घर से अपनी बेटियां को बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है। सरकार पूछेगा क्यों भाई, क्यों नहीं निकलने दे रहे हो आप, तो सब वो आदमी बोल सकता है अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो लड़की खुद बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी है, उसका मन नहीं निकलने का। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में वो जो मेल है वो वुमेन को सप्रेस कर रहा है कि नहीं तुम इस दीवार के अंदर ही रहोगी। तो इन पेट्रियार्की को बढ़ावा मिल रहा है राइट टू प्राइवेसी के नाम पे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा थर्ड वन इज जो कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट है लाइक टेररिज्म, नक्सलिज्म, ठीक है, शुड नॉट हाइड अंडर द शेल्टर ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ऐसा नहीं कि ये भी बोलने लगे कि भाई ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, हम ये चीज़ नहीं बताएंगे, तो ये सब फिर समस्या आ सकता है। तो ये चैलेंजेस एसोसिएटेड है। तो हमें करना क्या है, तो वो भी आपको बताना होगा, क्योंकि देखिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो यू हैव टू गिव योर वैल्यूएबल ओपिनियन, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि दिस लैंडमार्क डिसीजन, कौन सा लैंडमार्क डिसीजन, वही पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, इज ए स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडियन सोसाइटी मोर लिबरल। सही बात है, राइट टू प्राइवेसी बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल का लिबर्टी बढ़ रहा है, ठीक है, मोर लिबरल बाय स्ट्रेंथनिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। येट टू टैकल द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस है उसको टैकल करने के लिए सम स्टेप्स नीड टू बी टेकन, ठीक है, हमें कुछ स्टेप लेने की जरूरत तो है ही है। जैसे हम क्या क्या देखिए, स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, ठीक है। कंसेंट इज नेसेसरी फॉर गेटिंग वंस डाटा, मतलब अगर आप इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल का डाटा लेना चाहते हैं तो उसे कंसेंट लेना, मतलब उससे पूछना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा देखिए, ये जो प्राइवेसी रिलेटेड केसेस है ना, ऐसा नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, नहीं, इसके लिए एक सेपरेट एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी सेपरेट कोर्ट होना चाहिए ताकि इस तरह के मैटर को जल्दी रिजॉल्व कर सके। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि साइबर अटैक में बहुत सारा डाटा लीक होता है ना, तो इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। आज की डिस्कशन को हमने एक नया तरह से इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कैसा लगा, क्या हम 2 क्वेश्चन को कंटिन्यू करें या वापस अपने पुराने वाले स्टाइल यानी कि 1 क्वेश्चन पर डे पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।